नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 5 मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम यह देखेंगे कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो कि सरसंघ चालक भी रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से कार्यकर्ताओं से प्रेम किया। और इस पाठ में उन्होंने यह जो बताया है कि मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है, यह क्यों रखा गया इस पाठ का नाम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी सन 1906 में नागपुर में। इनके पिता का नाम था श्री सदाशिव उपाख्य भाऊ और इनकी माताजी थी श्रीमती लक्ष्मी उपाख्य ताई। तो बचपन से ही इनके जो माता पिता थे ये बहुत ही धार्मिक थे, उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो इनके जो पिताजी थे वो नित्य कर्म किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। तो इनके अंदर भी स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ के गुण आ गए थे और इन्हें भी बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे गीत कंठस्थ हो चुके थे, भजन वगैरह इन्हें भी आ गए थे। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो 1924 में इन्होंने डी स्लॉप कॉलेज से इंटर किया, 1926 में बीएससी करी, 1928 में एमएससी करी इन्होंने प्राणी विज्ञान में। तो यह जो थे गोलवलकर जी, जब एक बार की घटना बताई गई है इसमें कि जब ये विद्यालय से वापस आ रहे थे तो इन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसके पैर से खून आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उन्होंने उसका उपचार करने के लिए उसको अपने घर पर लेकर के आ गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अपनी माताजी से कि आप इसकी दवाई कर दीजिए, इसका उपचार कर दीजिए। इनकी माताजी ने उस बच्चे का उपचार किया और उपचार करने के बाद पूछा कि भाई मधु, तुम्हारा ये जो पुत्र है ये कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो मुझे रास्ते में रोता हुआ बिलखता हुआ मिल गया था, तो मैं इसका उपचार कराने के लिए ले आया। तो वहीं से देखा जाए तो बचपन से ही इनके अंदर उदारता, करुणता के जो भाव थे वो साधारण रूप से विकसित हो चुके थे। फिर उसके बाद इनके जो पिताजी थे और माताजी थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो ये बच्चा है माधवराव, तो यह भी क्या करे, अपने घर गृहस्थी बसाए, विवाह करे, इत्यादि 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 सभी माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा थी। तो माधवराव जो थे, जब उनके माता पिता ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि भाई आपको भी घर बसाना है और नौकरी वगैरह कर लीजिए, तो उन्होंने अपने माता पिता के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1930 में प्राध्यापक का जो दायित्व था उसके लिए स्वीकार कर लिया गया कि भाई मैं प्राध्यापक का दायित्व स्वीकार कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये वहाँ पर पढ़ाया करते थे तो ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। बच्चों को जो था अपना ही पुत्र समझ के उनको पढ़ाया करते थे और उनका लालन पालन भी किया करते थे। तो बच्चे इनको प्यार से श्री गुरुजी कहते थे। तो श्री गुरुजी जो थे यही आगे चल करके सरसंघ चालक बने। फिर इन्हें जो दायित्व मिला था वो मिला था सन 1939 में। अब जब इन्हें दायित्व मिला तो इनके संरक्षण में बहुत सारे कार्यकर्ता थे। उन सभी कार्यकर्ताओं से ये एक ही बात कहा करते थे कि हमारा जो मुख्य कार्य है वो है राष्ट्र की सेवा करना, यानी हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करना। और जीवन में हमें जो भी कुछ करना है वो राष्ट्र के लिए ही करना है, यानी हमारा तन मन धन सब कुछ राष्ट्र के लिए ही समर्पित होना चाहिए। इसी भावना से हमें इस संघ में जितने भी कार्यकर्ता हैं इसी भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो संगठन है क्या है, एक परिवार है। तो ऐसी भावना को लेकर के ये संघ का कार्य करते रहे। जब ये इसी भावना से संघ का कार्य करते रहे तो एक बार क्या हुआ, एक कार्यकर्ता से मिलने वाले थे। इनका जो थी एक भेंट थी एक कार्यक्रम के दौरान। ये पहले कभी बहुत टाइम पहले मिले थे उस कार्यकर्ता से। फिर उस कार्यकर्ता को जब पता चला कि भाई ये सर संघ चालक बन गए हैं तो उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि श्री गुरुजी से मैं भी मिलूंगा, उनके चरणों को स्पर्श करूंगा। तो इस तरीके की भावनाओं को लिए हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कब मुझे गुरुजी का साक्षात्कार हो पाएगा। तो सौभाग्यवश क्या हुआ, एक बार बिहार के एक स्थान पर गुरुजी का शिविर होना था। तो गुरुजी उस शिविर के लिए जब जा रहे थे, बहुत सारी गाड़ियों से गुरुजी आ रहे थे और उनके पीछे अन्य कार्यकर्ता भी जीप के द्वारा आ रहे थे। तो वो जो सामान्य कार्यकर्ता था वो धोती कुर्ता पहने हुए 2 घंटे से उनका वेट कर रहा था कि भाई गुरुजी आएंगे, उनके चरण स्पर्श करूंगा और उनको अपने घर लेकर के जाऊंगा। जब गुरुजी वहाँ आए, बहुत सारी गाड़ियाँ निकल गई आगे कार्यकर्ताओं की, लेकिन गुरुजी ने उस व्यक्ति को देखते ही गाड़ी रुकवा ली और कहा
भजन लाल तुम कैसे हो? गुरुजी के मुख से अपना नाम सुनकर के वो चौंक गया। उसने सोचा भाई मैं तो एक ही बार मिला हूँ इनसे, वो भी एक सामान्य परिचय हुआ था, वो भी बहुत वर्षों पहले, और आज अचानक से गुरुजी मतलब आए हैं और उन्हें मेरा नाम भी पता है, परिचय भी उनको पता है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसने कहा गुरुजी जब आप यहाँ तक आए ही हैं तो आप एक बार मेरी कुटिया में भी चल लीजिए, मैं आपका स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कुटिया है वो भी धन्य हो जाए आपके श्री चरणों के साथ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। अन्य कार्यकर्ता जो थे वो थोड़ा परेशान थे कि भाई कार्यक्रम के लिए जाना है, वो थोड़े दुखी थे कि लेट हो जाएंगे, लेकिन जो गुरुजी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले हम आपके घर चलते हैं। फिर जब वो उनके घर गए तो देखा एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, टूटा फूटा सा मकान, खाने के बर्तन भी थोड़े ऐसे ही थे, ठीक से नहीं थे, धूल वगैरह ऐसे ही हो रखी थी। लेकिन गुरुजी ने वहाँ देखा कि उसने उसका कितना आदर सत्कार किया है, कितने प्रेम के साथ वो उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहा है, कितना स्वागत सत्कार कर रहा है। तो गुरुजी को तो उसका प्रेम दिखाई दे रहा था, लेकिन अन्य कार्यकर्ता सोच रहे थे कि भाई कितनी गंदगी है, कहाँ ले आए हैं हमें, कार्यक्रम के लिए लेट हो रहा है। तो फिर उसने क्या करा, चने और चटनी उनको गुरुजी को खिलाई खाने के लिए। फिर उसने एक चूल्हे पर चाय बनने के लिए रख दी। अब उस दिन क्या हुआ, उसके घर में दूध ही नहीं था चाय के लिए। चाय का जो बर्तन था वो पानी के साथ उबल रहा था, चाय की पत्ती जो थी बिल्कुल काली हो गई थी उबलते उबलते। उसकी पत्नी पड़ोस में गई कि भाई गुरुजी आए हैं, थोड़ा सा दूध ले आऊँ। दुर्भाग्यवश उस दिन क्या हुआ, पड़ोस से भी दूध नहीं मिल पाया। फिर गुरुजी ने उसकी दुविधा को जान लिया और कहा कि आजकल मैं जो हूँ ऐसी ही चाय पी रहा हूँ, काली ही चाय पी रहा हूँ बिना दूध वाली। फिर वो जो कार्यकर्ता था वो बेचारा खुश हो गया, उसने कहा अरे चलो ठीक है। फिर उसने गुरुजी को वो जो कपड़ा था उस कपड़े से छान करके वो चाय गुरुजी को सौंप दी कि गुरुजी आप इसको ग्रहण कर लीजिए। गुरुजी ने तो वो चाय प्रेम से पी ली, लेकिन अन्य जो कार्यकर्ता थे वो क्या देख रहे थे, वो तो ये देख रहे थे कि कपड़ा गंदा है और बिना दूध की चाय है। तो गुरुजी ने कहा, जब गुरुजी से अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई कपड़ा तो बहुत गंदा है, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो गुरुजी ने कहा अरे तुम तो उस गंदे कपड़े को देख रहे हो, मैंने तो उस कार्यकर्ता का प्रेम पिया है। तो इस पाठ का जो नाम था कि मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है, वो इसी घटना के कारण पड़ा है कि गुरुजी ने क्या कहा, कार्यकर्ताओं को जो जवाब दिया वो कहा कि मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है, कि हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो उदारता और स्नेह के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाएं और एक परिवार की तरह सबको साथ लेकर के चलें। तो गुरुजी ने इस संगठन को हमेशा ही अपना एक परिवार समझा, और आज भी हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इसी संगठन का एक स्वरूप है। किसानों का जो संघ है वो भी इसी संगठन का एक स्वरूप है, और अभी शैक्षिक संस्थानों के रूप में जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है वो विद्या भारती, वो भी आरएसएस का ही एक संगठन है, इसी की एक शाखा है। तो गुरुजी का जो निधन हुआ वो हुआ 3 जून सन 1973 ईस्वी में। तो इस पाठ में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो स्वयं सेवक संघ है आखिर वह क्या काम करता है, उसका काम क्या है। हमने देखा है कि जब भी देश पर किसी भी तरीके की आपदा आई है तो आरएसएस जो एक स्वयं सेवक संगठन है उसने बढ़ चढ़ करके देश को हमेशा आपदा से बचाया है। ऐसे ही देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी बच्चों के लिए एक संगठन है जिसमें बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार से आरएसएस के अंतर्गत बहुत सारे संगठन हैं जो समय समय पर देश में आई आपदाओं से हमें समस्याओं से हमें समाधान दिया करते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने गुरुजी का जो उदारता थी और जो उनका स्नेह था, जो उनका प्रेम था, उनके आदर्श व्यक्तित्व का चरित्र का गुणगान देखा है और उनका पाठ किया है। तो इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।